बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, कल की क्लास में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर का था। इसमें आंसर पिक करने थे, करेक्ट करने थे जो भी इसके सामने हैं, MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये हमने कर लिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चंस थे, 2 HCF के क्वेश्चंस थे और 2 LCM के। 4 मेथड्स यूज़ हुए हैं इसमें, डिवीज़न मेथड के, प्राइम फैक्टर्स के, HCF के भी हुए हैं और LCM के भी, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीज़न मेथड। मैंने 2 आपके लिए होमवर्क दिया था आपको। HCF का एक क्वेश्चन दिया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर, और दूसरा जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको LCM का, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन पर करना था। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 38। आपको बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 38 देख लें, पेज नंबर 38 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है solve the following, find the greatest number which can divide 42, 56 and 64 exactly। अच्छा, ग्रेटेस्ट नंबर जहाँ पर आता हो तो इसका मतलब ये होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। जब ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होता है तो इसका मतलब है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। 3 नंबर्स हैं, 42 है, 56 है एंड 64। इसको सॉल्व करना है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने। Find the greatest number which can divide 42, 56 and 64 exactly। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें गिवन जो है 3 नंबर्स हैं आपके पास। एक है 42, 56 एंड 64। रिक्वायर्ड क्या है? HCF मालूम करना है हमने। तो इसका HCF फाइंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर इसका HCF फाइंड कर लेते हैं हम। तीनों को अलग अलग लिख लें आप। एक 42 है, दूसरा 56 है और तीसरा है 64। तो इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कौन से नंबर से लेना है आपको पता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टार्ट हमने जो लोवेस्ट प्राइम नंबर होता है, प्राइम फैक्टर होता है, उससे ही हमने स्टार्ट लेना है। तो लोवेस्ट जो प्राइम नंबर है वो है 2, तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 को डिवाइड कर लेते हैं 42 पर, तो 2 2s are 4, 2 1s are 2। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है 21 है, तो 21 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसमें यूनिट कॉलम में 1 है और 1 जो है वो 2 पर डिवाइड नहीं होता। अब 2 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है, तो इसको 3 पर डिवाइड करना है। 3 पर डिवाइड कर लेते हैं।
तो 3 का टेबल आपने 21 तक पढ़ना है। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 3 7 are 21। तो 3 7 आता है 21। अब 7 जो है ये 7 अलग सा एक प्राइम नंबर है, ये 3 पर डिवाइड नहीं होता, ना ही 5 पर डिवाइड होता है, ये खुद पर ही डिवाइड होता है, तो इसको 7 पर डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 7। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए, मालूम हो गए। अब नेक्स्ट जो नंबर है 56 वो करते हैं। तो 56 जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 यूनिट कॉलम में 6 है जो 2 पर डिवाइड होता है, एक इवन नंबर है, इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 2s are 4, 2 8s are 16। 56 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो इससे 28 आता है। अब 28 को 2 पर डिवाइड कर लें तो 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब फिर देख लें 14 है, फिर 2 पर डिवाइड होता है, डिवाइड कर लें, 2 7s are 14। अब 7 जो है ये 7 फिर 7 पर ही डिवाइड होता है, तो 7 को 7 पर ही डिवाइड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो नंबर है 64 उसको डिवाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 3s are 6, 2 2s are 4, 32 है। तो फिर 2 पर डिवाइड होता है, 2 पर डिवाइड कर लें, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 16 है 16। अब 2 पर फिर डिवाइड होता है, 2 8s are 16, 8 2 पर डिवाइड होता है तो 2 4s are 8, 2 4 जो है ये 2 पर डिवाइड होता है, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, 2 पर डिवाइड होता है तो इससे 1 आ जाता है। तो इसके फैक्टर्स मालूम हो गए। अब हमने इसमें कॉमन देखने हैं और कॉमन फैक्टर से हमने इसका HCF मालूम करना है, ठीक है। तो 42, 56 एंड 64 इसके अलग अलग फैक्टर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले 42 के लिख लेते हैं, 2 × 3 × 7। फिर 56 के देख लें, 56 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 7। 64 के देख लें, 2 × 2 × 2 × 2 multiply 2 and multiply 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 2 हैं तो 6 ही लिखने हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इनमें से कॉमन देखने हैं कि कॉमन कौन से मल्टीपल्स या कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, 5 जो नंबर्स हैं इनमें से कॉमन कौन से हैं। तो सबसे पहले 2 कॉमन है इन तीनों में। HCF के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ज़रूरी है, HCF में कॉमन फैक्टर्स मालूम करने के लिए ये ज़रूरी है कि इन तीनों में से कॉमन हो। 2 में नहीं देखना, वो 2 से जो हम पिक करते हैं कॉमन फैक्टर्स वो सिर्फ LCM में होते हैं। HCF में यहाँ देखना है कि तीनों में अगर कॉमन हो तो कॉमन लेने हैं, तीनों में कॉमन ना हो तो फिर नहीं लेने। इस जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये 2 और 2 यहाँ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। इसी तरह 7 और 7 इन दोनों में कॉमन है। तो क्या करना है, इनको कॉमन नहीं लेना, क्योंकि अगर हम LCM मालूम करना चाहें तो फिर इन दोनों को कॉमन लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने HCF मालूम करना है, तो HCF को फाइंड करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि तीनों में हमने कॉमन पिक करने हैं, कॉमन देखने हैं कि तीनों में जो फैक्टर्स कॉमन हो उसी से हमने उसका HCF मालूम करना है। तो आप देख लें कॉमन फैक्टर सिर्फ इसमें 2 है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, बाकी कोई भी फैक्टर इन तीनों में कॉमन नहीं है। इस वजह से हमने सिर्फ 2 पिक करना है और ये 2 जो है ये इसका HCF B होगा। तो रिज़ल्ट इसका है HCF इसका 2 है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है HCF तो फाइंड हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ रिबन्स दैट कैन बी कट इनटू लेंथ 12 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर से हमने इसका जो लीस्ट लेंथ है रिबन का, जो इन तीनों से कट सकता है, वो हमने फाइंड करना है।
तो यहाँ जहाँ आपको नज़र आए कि लीस्ट लेंथ मालूम करना है, लीस्ट, तो आपने क्या करना है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट यहाँ पर ये मतलब है इनका ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर हमने मालूम करना है एलसीएम। तो एलसीएम हम किस तरह मालूम करते हैं वो आप जानते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर find the least length of ribbons that can be cut into length 12 centimeter, 44 centimeter, 48 centimeter. गिवन इसमें है 12 सेंटीमीटर, (44 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। टू फाइंड एलसीएम, इसमें एलसीएम मालूम करना है। तो जैसा कि आपको पता है एलसीएम को फाइंड करने के लिए कई मेथड्स हैं। जो मेथड आपके लिए आसान हो, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड आसान हो, डिवीज़न का मेथड आसान हो, तो जो भी मेथड आसान हो वो आप ये क्वेश्चन उस पर कर सकते हैं। अगर आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन इजी है तो आप ये क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन पर कर लें। अगर आपके लिए डिवीज़न का मेथड इजी है तो उस पर कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से आपके लिए डिवीज़न का मेथड इजी होगा क्योंकि वो आसान है, एक ही दफ़ा और ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता। तो मैं उस पर कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसको डिवीज़न मेथड पर स्टार्ट कर लेते हैं। डिवीज़न मेथड पर करने के लिए हमने इन तीनों नंबर्स को एक ही साथ में लिखना है। 12 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, लास्ट में हमने फिर आंसर में क्या करना है, आंसर में सेंटीमीटर लिखने हैं। तो ये भी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं लोवेस्ट नंबर से। जो लोवेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, तो स्टार्ट कर लेते हैं 2 से। 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 4s are 8। फिर हमने क्या करना है, फिर 2 पर डिवाइड करना है। 2 3s are 6, 2 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब 12 है, 12 जो है ये फिर 2 पर डिवाइड होता, 3 इन 11 डिवाइड नहीं होता, इस वजह से 2 पर डिवाइड कर लेते हैं 12 को। 3 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर को आपने इसी तरह छोड़ देना है। फिर 2 6 are 12 सेंटीमीटर। 6 फिर 2 पर डिवाइड होता है, फिर इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 2 3s are 6 सेंटीमीटर। अब 6 तो हो गया, 6 से आ गया 3। अब 3 जो है 2 इन तीनों नंबर में कोई भी नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होता, इस वजह से अब हमने 3 यूज़ करना है, 3 को डिवाइड करना है। तो इससे आ जाएगा 3 1s are 1 सेंटीमीटर, इससे 11 अपनी जगह पर होगा और 3 1s are 3।
इससे 1 आ जाएगा। अब 11 बाकी बचता है तो इसको 11 पर डिवाइड कर लेते हैं। 1 ये भी हो जाएगा, 1 ये भी हो जाएगा और 1 ये भी हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, फैक्टर्स मालूम हो गए। अब इन फैक्टर्स से इसका एलसीएम मालूम करना है। इन फैक्टर्स से इसका एलसीएम मालूम करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। तो 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 8s are 16, इससे आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 11 3s are 33। 16 के साथ 33 को मल्टीप्लाई कर लें। 6 3s are 18, 6 3s are 18, 0 3 3 8 12 एंड ये हो जाएगा 4 4। तो 33 के साथ जब मैं 16 को मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे मेरे पास रिज़ल्ट आएगा 428। जैसे कर लेते हैं, 33 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 16 को। 3 6 18, 3 6 18, इससे आ जाएगा 198। 6 की जगह पर 0, 3 1 3, 3 1 3, 8 + 0 8, 9 + 3 12 आता है। तो 12 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 3 + 1 + 1 इससे 4 आ जाएगा। तो 428 इसका एलसीएम है। आपने रिजल्ट में क्या लिखना है, एलसीएम जो आता है इसका वो है 428 सेंटीमीटर। लास्ट में आंसर में आपने लिखना है 428 सेंटीमीटर। तो ये आपका रिज़ल्ट है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, इसके साथ ही रिव्यू एक्सरसाइज भी ख़त्म होता है। रिव्यू एक्सरसाइज के बाद हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट करना है। सॉरी, ये एक गलती है यहाँ पे। 3 + 1, इससे 4 आता है, +1 5, ये हो जाएगा 528। तो 528 सेंटीमीटर इन तीनों का एलसीएम है, ये रिज़ल्ट भी है। तो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमने स्टार्ट करना है इसके बाद फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन में कुछ मैं हिंट दे देता हूँ। फ्रैक्शन में हमने क्या करना होगा, आप देख रहे हैं फ्रैक्शन में 2 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक होता है नॉमिनेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में ऊपर हम फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 1 और 2। इसमें ऊपर वाला जो नंबर होता है ये होता है नॉमिनेटर और नीचे जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ज़रूरी है इसके लिए कि फ्रैक्शन में ऊपर नॉमिनेटर जो हो वो कम हो नीचे डिनोमिनेटर से, नॉमिनेटर कम हो डिनोमिनेटर से। तो फ्रैक्शन का जो टॉपिक है वो ज़रा लेंथी है, वो कल हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ लेंगे। इसके मुतालिक जो एक्सरसाइज है वो भी कर लेंगे। पर ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा है तो कल हम एग्जांपल्स में भी कर लेंगे और डिटेल से फ्रैक्शंस को डिस्कस भी कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए हैं, आप इनको नीट नोटबुक्स में लिख लें। कल इंशाल्लाह हम क्लास लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।